नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ वसीम रजा। मौजूदा हूं विकास जी के घर पर। वजह यह थी कि जब ये लोग नालंदा जिला घूम कर आए, सोनू से मिल कर आए, तो पूरे बवाल बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में कटा। क्या मामला था, क्या कुछ हुआ वहां, कितनी सच्चाई है, विकास जी से जानेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक जी हैं, इनके बारे में बता दें। शुरुआत इन्होंने ही की थी। सोनू को बहलाना फुसलाना, इंटरव्यू के लिए एकजुट करना इनका ही काम था। बाद में किस प्रकार एक्सपोज मीडिया ने एक्सपोज किया, ये विकास जी बताएंगे। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया अपनी बातों को रखने के लिए, कि जिन बातों को शायद एक्सपोज मीडिया और इनकी टीम नहीं रख पाई थी वहाँ धरातल पे, उन बातों को शायद आपके माध्यम से लोगों तक रखी जाएगी आज। और जो चीज़ हम वहाँ पे नहीं बोल पाए थे, जो बातें हम नहीं लोगों तक रख पाए थे, दर्शकों तक नहीं पहुँचा पाए थे, वो आपके माध्यम से पहुँचाने का मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार प्रतिक्रियाएं जारी है, निगेटिव पॉजिटिव सब। माना कि हम लोग मीडिया कर्मी हैं, हमें दोनों चीज़ों को झेलना पड़ता है, लेकिन क्या कारण है कि भारत के लोग, बिहार के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, निगेटिव प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहे हैं। हालांकि उनसे सही माना देखा जाए तो कुछ होता नहीं है, होना जाना है नहीं, क्योंकि पत्रकारिता हमारी अपनी अलग है। डिजिटल पत्रकार हम हैं, हम अपने मन से करते हैं, सच को सामने लेके आते हैं। वही पुराना गुण, निडर होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, लगातार काम करते हैं। फिर भी ऐसी भावना लोगों के अंदर क्यों और कब तक रहेगी? लोगों के अंदर भावना कब तक रहेगी, इस बात का अंदाजा तो हम वाकई में नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इस पे आपने प्रतिक्रिया की बातचीत की, तो जो प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं उसमें देखिए कि जब हमने ये वीडियो शूट किया था, और पहले मैंने इंटरव्यू किया था, बातचीत की थी मैंने, और भले ही वो सवाल कुछ और था लेकिन मैं हंस रहा था, तो उससे लग रहा था कि ये सारे बिल्कुल सॉफ्ट चल रहे हैं। और उसके बाद विकास भाई ने किया, और विकास भाई ने जैसे उस रिपोर्ट को खत्म किया, मैंने कहा कि इस वीडियो को हम जैसे अपलोड करेंगे इसमें दो धर्रा बनने वाला है। क्योंकि कई लोग ये कहेंगे कि भाई 11 साल का बच्चा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन उस नजरिए से उसको देखिए कि एक 11 साल का बच्चा पूरे मीडिया को एकदम से इंगेज कर दिया है, मीडिया के साथ साथ नेताओं को भी इंगेज कर दिया है, और युवाओं को भी इंगेज कर दिया है। ना युवा और किसी चीज के, जैसे बीपीएससी लीक के बारे में आपने भी उस पर चर्चा की थी कि आखिरकार सोनू एक साजिश है या वाकई में इत्तेफाक है, कि सोनू के आते ही बीपीएससी का मामला बिल्कुल से ठंडा पड़ गया, जिसमें 6 लाख से ज्यादा युवा प्रभावित होते हैं, जो कि अलग अलग राज्यों से आते हैं। तो प्रतिक्रिया जो आप कह रहे हैं कि जो सामने आ रहा है, अगर निगेटिव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस नजरिए को देखना पड़ेगा कि आखिरकार लोग क्या सोच रहे हैं, और लोगों के सोचने की जो शक्ति है ना, उस पर आप रोक नहीं लगा सकते। सिर्फ आप उस पर ना एक फिर डिबेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग बैठ कर भी बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार लोगों की सोच कैसे ऐसे हो गई। और उस पूरे वीडियो को अगर देखिएगा ना, अगर लोग बारीकी से देखना चाहेंगे कि आखिरकार एक पत्रकार क्या करना चाह रहा है, क्योंकि यही लोग जो निगेटिव लिख रहे हैं ना, यही लोग फिर कहते हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता लोग नहीं करते हैं। और जब आप निष्पक्ष पत्रकारिता यानी कि सवाल अगर सही पूछने जाइएगा और उसका जवाब लेके आइएगा, तो ये लोग फिर कहेंगे कि उसको सता दिया तो वो राजनीति कर रहा है, तो वो फलाना कर रहा है, वो ढिमका कर रहा है। तो प्रतिक्रियाओं पे वैसे भी हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया पे आपने कहा, तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया प्रतिक्रिया आप दीजिए, लेकिन इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिए, निष्पक्ष रूप से देखिए। आप ये जब बस देखिए कि एक लड़का जो कि पूरे बिहार को बिजी करके रखा हुआ है, और सिर्फ इसलिए कि वो कहता है कि हमें शिक्षा का अधिकार चाहिए, और फिर जब शिक्षा का अधिकार उसे मिल रहा होता है तो फिर वो नौटंकी करता है, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा होता है। और उस बच्चे की गलती, पप्पू यादव से, सोनू सूद से, राज्यसभा सुशील कुमार मोदी से लगातार पैसे आ रहे हैं। अरे विकास भाई ने जब इस बात को कहा ना, देखिए उस बच्चे में, फिर मैं कह रहा हूं, उस बच्चे की गलती नहीं है, उसको अब यूज किया जा रहा है। विकास भाई ने भी कहा कि उसके मौसा ने गोद में बिठाकर राजनीति करना शुरू कर दिया था। इन सबको लगता है कि भाई अब पैसा आ रहा है। अब ये निगेटिव अगर खबर चला गया कि अब सोनू नौटंकी कर रहा है, तो फिर पैसा आना बंद हो जाएगा। देखिए, जब तक एडमिशन नहीं हो रहा है तब तक वो तीर्थ स्थल बना रहेगा, जब तक एडमिशन नहीं हो रहा है, मीडियाओं के लिए
जब तक नहीं बन रहा है, नहीं एडमिशन हो रहा है, तीर्थ स्थल सिर्फ मीडिया के लिए नहीं बना है। आप देख लीजिए कि नेता जा रहे हैं, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े नेता, और छोटे नेता भी जा रहे हैं। छोटे नेता क्यों जा रहे हैं? कि उनका कहीं ना कहीं एक सेगमेंट चेहरा चमक जाए। और ये सबसे गंदी जो एक तस्वीर है ना सोशल मीडिया की, कि एक जब वीडियो वायरल हो जाता है किसी के बारे में तो उसको लोग बार बार देखते हैं, और फिर ये नहीं देखते हैं कि और सोसाइटी में क्या चल रहा है। और ये जो एक निगेटिव पर्सपेक्टिव हमारे समाज में, उसको आप भी नहीं खत्म कर सकते हैं, हम भी नहीं खत्म कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं, कर सकते हैं। सोनू की खबर आपने सबसे लेट की, कितने दिन पहले पता चला था कि ये सोनू वायरल हुआ? सिर्फ एक शब्दों में। जिस दिन सोनू नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर बोला था कि नीतीश कुमार जी हमको हिम्मत दीजिए, हमें पढ़ना, हम पढ़ना चाहते हैं, लगभग 1.5 सप्ताह। हाँ, तो उसी दिन शाम को पता चल गया था, जैसे ही उसका 15-20 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। उसी दिन हमने जाना था कि सोनू नाम का एक बच्चा है, हरनौत का रहने वाला है, नीमाकोल गाँव में रहता है, बहुत तेज है, इतना तेज है कि नीतीश कुमार के सामने जाके अपने पढ़ाई और अपने भविष्य का चिंता जाहिर किया है। बड़ा अच्छा लगा था उस विकास जी, एक्सपोज करते हैं आप लगातार, आपसे जुड़ी हुई पहले भी बहुत सारे मामलात बिहार की युवाओं को काफ़ी उत्तेजित करवाई और काफ़ी पसंदता भी आपको मिली। पहले मन बना लिए थे कि काउंटर करना है? नहीं, धरातल पे जाने के बाद चीजें देखी आपने, क्या वजह क्या था इस प्रकार? वजह से पहले क्योंकि थोड़ा सा पहले आपको सुधार देते हैं कि आपने जो बोला कि सब आपको पसंद करते हैं, नहीं, विकास राज एक्सपोज मीडिया एक्सपोज करता है, पर सभी लोग पसंद नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लोग पसंद करते हैं जिनको सच्चाई से मतलब होता है, क्योंकि एक्सपोज मीडिया सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाने का कोशिश करता है शुरू से लेकर आज तक। बाकी इसके पीछे वजह ये रहा था कि मैंने सोनू को ना, हकीकत बताऊं तो मैं सोनू को वहां पे टारगेट करके नोटिस करवाने वही मैं पूछ रहा हूं, क्या ये धरातल पर जाकर ये सिचुएशन बनी या पहले काउंटर करने का सोचे थे? धरातल पे कैसे बनी ये बताते हैं हम। उसका कंटिन्यू 1.5 सप्ताह पहले तो सोनू सबके नज़रों में था, लेकिन तकरीबन 6 दिन से उसका न्यूज़ वायरल होना शुरू हुआ। जो सोशल मीडिया पे हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं उसका 1 से 2 दिन बाद वो वायरल होना शुरू होता है। तो हम 6-7 दिन से सोनू को लगातार अपने फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे थे। जहाँ पे आप बैठे हैं, इसी जगह पे बैठकर, इसी कमरे में बैठकर हम सोनू को 6 दिन तक देखे, सुने सोनू को, समझे सोनू को, सिर्फ देखे नहीं। जब उसको सुने ना तो हमको वो कन्फ्यूज़ नज़र आया, और यही वजह था कि हम 1.5 सप्ताह तक हम उसको कवर करने नहीं गए थे, क्योंकि हमको 1.5 सप्ताह तक वो बच्चा कंफ्यूज नज़र नहीं आया था। हमको वो बच्चा बड़ा नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बाद में वो कंफ्यूज नज़र आने लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा पढ़ना चाहता था तो उसको कई बड़े लोगों ने ऑफर दिया कि आप मेरे पास आ जाइए, हम आपको स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। सोनू सूद से बात शुरू करते हैं। सोनू सूद बहुत बड़े चेहरा तब से बन गए जब कोविड में उन्होंने अपने देश के लोगों का निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा किया। उसके लिए वो आदरणीय हमेशा रहेंगे, हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद है। लेकिन जब सोनू सूद ने एक ट्वीट किया और लिखा कि आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में सोनू का एडमिशन करा दिया गया है, आप बैग बांध लीजिए और आ जाइए, तो मैंने सोनू सूद के उस ट्वीट के अंदर जो स्कूल का नाम था आइडियल इंटरनेशनल स्कूल, उसको मैंने गूगल पे सर्च किया। जानते हैं गूगल पे सर्च करने पे क्या पता चला? कि वो महज 8वीं तक का ही स्कूल है। 8वीं के बाद वहाँ पढ़ाई नहीं होती, और ऐसा आपको कई जगह पे स्कूल देखने को मिल जाएगा, लोकल एरिया में, रूरल एरिया में। तो मैंने सोचा कि आखिर सोनू अगर छठा में खुद अभी पढ़ रहा है, यहीं पे आपको बात समझनी होगी कि सोनू जब खुद अभी छठा में पढ़ रहा है, वो 5वीं के बच्चा तक को पढ़ा सकता है। अगर 8वीं तक के साथ अगर उसका एडमिशन कराया जाए सिर्फ 8वीं के स्कूल में, तो क्या उसके साथ गद्दारी नहीं हो जाएगा, धोखाधड़ी नहीं हो जाएगा? उसको तो आगे तक पढ़ाना है, IAS बनाना है, मतलब 10th भी देना है, 12th भी देना है, ग्रेजुएट भी कराना है। तब सिर्फ आइडियल स्कूल में क्यों, जहाँ पे सिर्फ 8 तक के स्कूल है? फिर मैंने सोनू के और वीडियोस को देखना शुरू किया। 2 दिन इस ट्वीट को आए हुए थे कि RK सिन्हा जी का एक वीडियो मैंने देखा। RK सिन्हा जी राज्यसभा भी रह चुके हैं भाजपा की तरफ से, आपको पता होगा, वो एक कद्दावर नेता है। साथ ही बिहार में शिक्षा प्रणाली में RK सिन्हा जी का एक बहुत अहम भूमिका है। शायद आप नहीं जानते होंगे, शायद कई लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन उनका बहुत बड़ा भूमिका है बिहार शिक्षा जगत में। RK सिन्हा जी का एक स्कूल है जो देहरादून में है, बोर्डिंग स्कूल जिसको बोलते हैं। उसमें, उस स्कूल में बिहार के कई नेता मंत्री के बेटा पढ़ रहे हैं, कई बड़े बिजनेसमैन के बेटा पढ़ रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, टारगेट नहीं कर रहे, मतलब हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि वो इतना अच्छा स्कूल है जहाँ पे नेता, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के लोग अपने बेटा बेटी को पढ़ने भेजते हैं। RK सिन्हा जी इसको अपने घर पे बुलाते हैं, वो वीडियोस आपने भी देखा होगा। बड़े प्यार से RK सिन्हा जी इसको खाना खिलाते हैं, अपने सोफा पे बिठाते हैं, पत्रकारों को बुला के इंटरव्यू करवाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इस चीज़ को पब्लिक किया कि हम सोनू को अपने स्कूल में ऑफर दे रहे हैं। और उन्होंने ऑफर क्या दिया वसीम जी, आपको पता है? उन्होंने कहा कि सोनू बहुत घबराया हुआ बच्चा है,
तुम्हें अगर भरोसा नहीं है कि हम क्या हैं, तो तुम एक काम करो, पहले तुम देहरादून किसी के साथ चले जाओ। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम आपके टिकट का इंतज़ाम भी कर देते हैं, आपका वहाँ रहने का इंतज़ाम भी हम कर देते हैं। और सही बात है, जो राज्यसभा रह चुके हैं, जो इतने बड़े शिक्षा प्रणाली में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बहुत छोटी सी तुच्छ बात है। सोनू कहता है नहीं, पहले वहीं आर के सिन्हा पे रहते हैं। आर के सिन्हा जी जब उसको भेजते हैं तो वो जाने से डिनाई कर देता है। यहीं पे मेरे दिल में और मेरे दिमाग में सवाल शुरू होता है कि ठीक है, सोनू ने सरकार से सवाल किया था, सोनू ने बिहार के शिक्षा प्रणाली पे सवाल किया, मैं मान गया इस चीज़ को। मैंने अपने हाथों से, अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला के बिहार शिक्षा व्यवस्था पे कई बार प्रश्न खड़े करा है, कई स्कूलों को दिखाया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सोनू को, जहाँ पे बिहार के सबसे बड़ा शिक्षा सिस्टम से जुड़े हुए, मतलब एजुकेशनल सिस्टम से जुड़ा हुआ एक बड़ा चेहरा, खुद अपने घर पे बुला के कहता है कि हम तुमको टिकट देते हैं, तुम जाकर पहले उस स्कूल को देख के आओ, तब तुम एडमिशन लेना। फिर सोनू एडमिशन क्यों नहीं लिया? सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है। हम भूल गए उस वक्त, सोनू सूद को भूल गए, हम पप्पू यादव के उस 50,000 रुपये को भूल गए, हम उस समय सुशील मोदी जी को भूल गए कि उन्होंने कहा था हर महीने हम 2,000 रुपये देंगे, हम सबको भूल गए, क्योंकि वो लोग पॉलिटिक्स करने आए थे। सोनू के घर पे वो लोग राजनीति करने आए थे, वो लोग राजनीति करके चले गए। ना तो पप्पू यादव के 50,000 देने से पप्पू यादव के पास कुछ घट गया, और ना तो सोनू के पास कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पप्पू यादव उसके बाद ऐसा नहीं है कि किसी को 50,000 नहीं दिए होंगे, आप जाके देखेंगे तो हो सकता है 10 को 50,000 दे दिए होंगे। तो जब आर के सिन्हा के बताए हुए स्कूल में सोनू नहीं जाता है, तो मेरे दिमाग में एक बात खटकती है कि इतना बेहतर स्कूल, देहरादून में मिलिट्री स्कूल भी है, देहरादून स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा है, कई सारी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है, मतलब कई सारे हैं, डीएवीपी है, हाँ एजुकेशन मामले में बहुत बेहतर है वो। तब सोनू क्यों नहीं जाना चाहता है? तो हमने एक लोग को फ़ोन लगा दिया। हमने बोला भाई एक बात बताओ, सोनू आर के सिन्हा जी के पास कैसे आया था? बोला भाई अपने खुद आया था। हम बोले किसके साथ? कोई तो आया होगा उसके साथ, सोनू के साथ, चूंकि 11 साल का बच्चा नालंदा से चल के 50 किलोमीटर दूर आर के सिन्हा तक खुद तो अकेले नहीं आएगा। पता चला वो चाचा जी के साथ आया है। वो चाचा जी वही चाचा हैं जिसके नाम पे आशीष ITI कॉलेज है, जिसके नाम पे कहा जाता है कि 12 बीघा खेत है, जिसके नाम पे कहा जाता है कि 3 ITI कॉलेज है, जिसके नाम पे कहा जाता है कि जिस चाचा ने अपने भतीजा सोनू को अपने से अलग कर रखा था, जिस सोनू के बारे में और जिस चाचा के बारे में कहा जाता था कि यही चाचा सोनू को अपने बिरादरी से अलग कर दिया है, संपत्ति से अलग कर दिया, हड़प लिया है, या उसके पास ITI है इसके पास नहीं है, वही चाचा इसको आर के सिन्हा के पास लेके आते हैं। अब हम चलते हैं नालंदा। जब हम पहुंचे, हम अकेले नहीं गए थे, मेरे साथ एक पूरा टीम गया था। उस टीम को आप सुन लीजिए एक बार। एक आपके सामने बैठे हैं अभिषेक जी, देसी बिहार न्यूज़ चैनल चलाते हैं, पोर्टल। एक उमा न्यूज़ चैनल है, बहुत छोटा पोर्टल है, लेकिन उसने सोनू को एक्साइटमेंट में हम लोगों के साथ जाकर कवर करना उचित समझा। एक द पंचायत है, द पंचायत की एक कहानी छोटी सी हम सुनाएंगे आपको थोड़ी देर में। इस सोनू के बाद सोनू के घर पे द पंचायत के आदित्य जी गए थे। एक और सोनू वायरल हुआ था इस बिहार में कुछ दिन पहले, याद है? जिसको द पंचायत के ऑनर ने किया था उस रिपोर्ट को, और उस बच्चे को एक IAS ने गोद लिया था। वो वीडियो भी तकरीबन 20 मिलियन लोगों ने देखा था। उस वीडियो को भी तकरीबन 20 न्यूज चैनल वाले ने अपने पोर्टल पे चलाया था। उस बच्चे का नाम भी सोनू था, लेकिन वो अपने बिहार का रहने वाला नहीं था, वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का रहने वाला था। आर ब्लॉक में कूड़ा चुनने का काम करता था। अनिल शारदा जी जो कि द पंचायत के ऑनर हैं, उन्होंने उस रिपोर्ट को किया। इतना हो हंगामा मचा था क्या? वीडियो सबने देखा था, सबने देखा था, और हंगामा नहीं मचा, हंगामा नहीं मचा, तुरंत IAS ने सपोर्ट किया और गोद ले लिया। और जिस लोगों को व्यूज कमाना था, जो कहते हैं कि सोशल मीडिया वाले व्यूज के लिए काम करते हैं, वो व्यूज भी अनिल शारदा के वीडियो को उठा के चला के कमा लिए थे। अनिल शारदा पे अगर 8 मिलियन का व्यू था तो दूसरे चैनल पे 10 मिलियन का व्यू था उसी वक्त पे, हमने ही देखा था। ये सभी आप ही लोगों को याद आ जाएगा दर्शक लोग, क्योंकि आप ही शेयर करते हैं, कोई और करता नहीं है। वो सोनू को इतना हाईलाइट नहीं किया गया। उस सोनू को एक IAS ने गोद ले लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको पढ़ना नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको नेता नहीं बनना था। क्योंकि उसने तो अनिल शारदा को साफ साफ कहा था कि हम क्या करेंगे, कूड़ा चुनते हैं, इधर उधर का काम करते हैं, बड़ा होंगे तो ब्याह कर लेंगे, ब्याह करके अपना औरत के साथ लेबर मजदूरी करके कमाएंगे खाएंगे। सोचिए, आप भी सोचिए और आप लोग भी सोचिए दर्शक लोग, कि एक सोनू जो बिहार में वायरल होता है, जो उत्तर प्रदेश सोनभद्र का रहने वाला होता है, उसके लिए इतना तामझाम नहीं होता है। उसको साइलेंटली एक IAS गोद लेता है, और आज के तारीख में वो बच्चा किसी ना किसी जगह पे वो पढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसके मन में था कि हम बड़ा हो जाएंगे तो शादी करेंगे, लेकिन एक बढ़िया जीवन जिएंगे। उसके लिए बढ़िया जीवन जीने का तरीका शादी ही था, क्योंकि उसने एजुकेशन को देखा ही नहीं, उसने शिक्षा को समझा ही नहीं।
उसके लिए एक बढ़िया जीवन का मतलब शादी कर लेना, बाल बच्चों के साथ कमा के, रिक्शा चला के, मजदूरी करके, भीख मांग के 2 रोटी खा के सो जाना सड़क के किनारे। उसके लिए जिंदगी वही थी, उसने वही मांगी, लेकिन एक आईएएस ने उसे उससे ज्यादा दिया। अब आते हैं सोनू पे, उस सोनू पे जो नालंदा में फेमस होता है, उस सोनू पे, जिस सोनू को एक्सपोज मीडिया ने एक्सपोज किया, और उस सोनू पे जिसको देसी बिहार के अभिषेक जी ने कैमरा के माध्यम से मेरा मदद करके लोगों के सामने रखा। अब आते हैं, देखिए हम लोग उसके घर पे गए, बड़ी कंफर्टेबल था वो लड़का। और एक और बात बताएं, हमको ये बात शायद आपके सामने नहीं बोलना चाहिए लेकिन हम बोल देते हैं। उसके घर में 2 छोटा कटोरा था, इतना छोटा कटोरा, उसमें 2 चिकन का पीस और चावल फेंका हुआ था, वेस्ट था। शायद अभिषेक जी भी इस चीज़ को देखे होंगे, नोटिस नहीं किए होंगे। मतलब जिस घर में कल तक खाने के पैसे नहीं थे, उस सोनू के पास आज चिकन और चावल फेंकने के लिए पैसे हैं। हम यहाँ पे सोनू को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि वहाँ अन्न की बर्बादी हो रही है, वो गलत थी। मतलब आपके पास इतना सफिशिएंट पैसा था कि आप भूखे नहीं मर रहे हैं अभी। अब आते हैं सवाल पे। जो सवाल मैंने किया है वही सवाल देसी बिहार के अभिषेक जी ने किया है, सेम सवाल, बस दोनों में फर्क क्या है पता है? वो अपने इमोशन को कंट्रोल में कर लेते हैं और हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर हमें अगर गुस्सा आएगा आप पे तो हम अभी रिएक्ट कर देंगे, अगर हमें आपकी बात पे हंसी आएगी तो हम अभी हंस देंगे, अगर हमको आपको कुछ बोलने का मन करेगा हम अभी बोल देंगे। पर अभिषेक जी हमसे सीनियर हैं, नो डाउट इसमें। ठीक है कि सोशल मीडिया पे कौन कितना जानता है उससे मतलब नहीं है, पर इनको हम हमेशा बड़े भाई माने हैं और दिल से मानते हैं, इनसे सीखते हैं। जब ये मेरा कैमरा कर रहे थे ना, ये निशब्द थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि विकास के साथ क्या हो रहा है। और मैं क्यों निशब्द होऊंगा, आप क्यों निशब्द होंगे, ये क्यों निशब्द होंगे? आप दर्शक लोग अंधा हैं क्या? आप अंधा हैं क्या? उस वीडियो में 15 मिनट के वीडियो में आपको स्टार्टिंग का 10 मिनट नहीं दिख रहा है कि कैसे सोनू से हम अच्छे से बात करना शुरू किए हैं, कैसे सोनू आधे में बात को रोक के अपनी बात को रखना चाहता है। तो एक बात बताइए, सब कहते हैं कि वो बच्चा है, आपको उस तरह बदतमीजी में बात नहीं करनी चाहिए। जिस बच्चे को आप ऑफ कैमरा उसकी माँ को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए सुन लेंगे, उससे आप तरीके से बात कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। जिस बच्चे के अंदर इतना एटीट्यूड है कि वो अपनी माँ को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, जो पत्रकारों को गालियां दे रहा है, जो पत्रकारों को माँ बहन कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो वायरल हो चुका है, वैसे बच्चों को इज्जत हम क्यों दे भाई? जी हम यहां से कवर करने गए थे सोनू को, ना कि वायरल सोनू को। मेरे लिए मायने नहीं रखता है कि वो वायरल था कि नहीं था, मेरे लिए मायने ये रखता था कि वो आर के सिन्हा के ऑफर को ठुकरा दिया, वो पढ़ना चाहता था, वो पढ़ नहीं पाया। हम गए थे अपने मन में ये प्रश्न लेकर कि सोनू के मन में कौन सा स्कूल है, कौन से नेता है जिनके पास वो जाना चाहता है। एक नाम हम निकलवा के बाहर आ जाएं, पर वो एक नाम उसके पास है ही नहीं। उसके पास सिर्फ एक नाम है, वो है नीतीश कुमार। उसके पास एक नाम है, वो है सुशील मोदी। उसके पास है एक नाम, सोनू सूद। जानते हैं कब? वो चाहता है कि वो सभी लोग उसके घर पे आए, उसके घर पे आके उसके हाथ में एक पन्ना पे लिख के दें कि तुम हमारे आज से बेटा हो, तुम्हारे अपने बाप का कोई मतलब नहीं है, हम तुमको आज से पढ़ाएंगे। 11 साल का एक छोटा लड़का ऐसी सोच रखता है अभिषेक जी, पॉसिबल है? क्योंकि 11 साल के बच्चों को हम लोगों ने देखा है, लगातार देख रहे हैं, हमारे घर में भी है, हमारे संसार में बहुत सारे हैं। क्या सोनू की सोच उन 11 साल के बच्चों की सोच से मिलती है? क्या लगा आपको धरातल पर जब आप गए? विकास जी ने अपनी बताई, क्या आपको लगा धरातल पर जाने के बाद? क्या सोनू को सच में फ्री का स्टार्टअप मिल रहा था? क्या सोनू सच में उसके लायक था? देखिए, सोनू उसके लायक था कि नहीं था, इसका सर्टिफिकेट तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन जैसे विकास भाई ने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया कि वो लड़का अपनी माँ को गाली दे रहा था, मीडिया वालों को गाली दे रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो इतना बदतमीज हो चुका है कि शायद हो सकता है कि हमारे आने के बाद उनके माँ बाप भी परेशान होते होंगे आजकल कि भाई ये लड़का हमारा क्या हो गया। पहले शायद ऐसा ना हो। विकास भाई जब पूछते हैं कि भाई तुम हो क्या, तो कहता है कि हम हैं वही जो वायरल हुए थे, जो वायरल हुए थे। हाँ, जो वायरल हैं वही लड़का है, वही लड़का है। अब इस चीज़ को समझिए, इन्होंने चाचा का जिक्र किया कि वही चाचा आर के सिन्हा के पास लेके पहुंचते हैं, और वही चाचा जब सोनू सूद के एक ट्वीट में मौजूद होते हैं। सोनू सूद एक ट्वीट करते हैं जिसमें एक वीडियो बना होता है, उस वीडियो में सोनू बैठा होता है, सोनू के चाचा ही बैठे होते हैं, और 2 अतिरिक्त लोग बैठे होते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि सोनू सर ने कहा है इंटरव्यू कराने के लिए। अब जो चाचा मतलब उस सोनू के इतने ज़्यादा खिलाफ है कि मतलब वो कह रहा था कि हमारा ऐसा लड़ाई है कि मतलब समझिए कि देखना नहीं चाहते हैं। जो हमसे इंटरव्यू में बातचीत कर रहा था तो बता कि ऐसा लड़ाई है कि मतलब वो देखना नहीं चाहते हैं। वही चाचा बैठकर और इस वीडियो में कह रहे हैं कि सोनू सूद आएंगे तो जाके मेरा बच्चा एडमिशन कराएगा।
और यही सोनू है, उसमें कह रहा है कि हाँ सोनू सूद अगर आएंगे तब जाके हम एडमिशन कराएंगे। सवाल एक, तुमको सोनू सूद चाहिए, तुमको नीतीश कुमार चाहिए, तुमको सुशील कुमार मोदी चाहिए, तुमको फलाना चाहिए, तुमको ढिमका चाहिए, या फिर तुमको शिक्षा चाहिए? वही विकास भाई ने पूछा और वहाँ से फिर उसको लगा कि अब हम सवाल का जवाब दे नहीं पाएंगे, और सवाल का जवाब दे नहीं पाएंगे तो फिर निगेटिव जाएगा, उसको इतना पता है। लेकिन इस बात को देखिए, मैं उसके ना कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा कायल हूँ, मैं फ़ैन हूँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, दर्शक जानना जैसे चाहेंगे कि उसको पता है इस बात का कि हम क्या बोलेंगे तो निगेटिव जाएगा, उसको इस बात का आभास है, इल्म है कि मैं क्या करूंगा तो निगेटिव जाएगा और क्या करूंगा तो पॉजिटिव जाएगा। मतलब 11 साल का बच्चा पूरे देश के लोगों के दिमाग से खेल रहा है। हम आपको उसको खेलने का एक उदाहरण मतलब बताते हैं, हमको याद आ गया। एक चीज मैं बता दूंगा, उसका फिर विकास भाई के पास चले जाइएगा। पूछिए उनसे कि उसके पास जैसे विकास भाई बोलते हैं कि तुम अगर सिमरतुल्ला में या फिर सैनिक स्कूल में तुमको एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर तुम पढ़ाई छोड़ दोगे। और मैं कैमरा कर रहा था और मैं वाकई में मेरे अंदर जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ ना उसकी एक्टिविटी को देख के, कि वो एक पॉज लिया महज चंद सेकंड का, और उसके बाद कहता है कि देखिए बिहार की जनता, ये हमें मीडिया सता रही है। वो जो एक पॉइंट, यही आपके जहन में भी चल रहा होगा। नहीं, मेरे जहन में एक बात चला था, पता है कब? वो आपके दिमाग से निकल गया, अभिषेक व्यास। देखिए वसीम जी, आप पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, अभिषेक व्यास भी पत्रकार हैं, और हम तीनों की पत्रकारिता जो है ना वो थोड़ा सा भिन्न है बाकी लोगों की पत्रकारिता से। हम लोग का देखने सुनने का थोड़ा सा कन्वर्ट कर जाता है, वे जो होता है। हम लोग ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे ना, तो अभिषेक भैया एक सवाल करते हैं सोनू से, कह रहे यार तो नीतीश कुमार से तुमको चाहिए जब एडमिशन, तो तुम नीतीश कुमार के पास क्यों नहीं जा रहे हो? तो क्या कहता है पता है? इस पे अभिषेक भैया अभी हामी देंगे, इनको तुरंत याद आ गया है लगता है मन में। हामी क्या देता है पता है? 3 तारीख को आइएगा, 3 तारीख को। तो हम लोग बोले क्यों? 3 तारीख को जा रहे हैं नीतीश जी से मिलना, जनता दरबार लगा रहे हैं। तो अभिषेक 1 तारीख, सॉरी माफ कीजिए, 1 तारीख को। तो अभिषेक भैया बोले कि तो तुम गए हो, रजिस्ट्रेशन कराए हो? वहां बिना रजिस्ट्रेशन का नहीं जाने मिलता है, पहले बताना रहता है कि तुम क्यों आ रहे हो। सिर्फ इतना ही। अब आप सोचिए 11 साल के बच्चे को अगर आप इतना कह देंगे तो क्या करेगा? भुला जाएगा। पर अभिषेक भैया के इंटरव्यू में महज इतनी सी बात को 15 मिनट तक नीतीश जी को टारगेट करके वो काउंटर किया है एज ए पॉलिटिशियन। एज ए पॉलिटिशियन 15 मिनट तक वो इस बात को तिल का तार बनाया। दूसरा बात आप सुन लीजिए, जब पूरा सुन रहे तो हमने सोनू से कहा कि तुमको जब आर के सिन्हा जी ऑफर दे रहे तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो स्कूल देखने? कहता हमको किडनैप कर लेगा, हमको कोई किडनैप कर लेगा। तो ए बिहार की जनता जवाब दो, हमको किडनैप कर लेगा। तो अरे भैया किडनैप तो हमको भी कोई कर लेगा नालंदा में, नालंदा के जनता हमको भी जवाब दे सकता था उस समय। पर सुनिए, चाचा उसके जवाब नहीं दिए। वही चाचा जो आज के इंटरव्यू में जब पत्रकार का संग उनको बैठ के समझा रहा है सोनू को, जो दर्शक इस वीडियो को भी नहीं देखे होंगे वो देखिएगा, एक नया वीडियो आपके सामने आएगा जिसमें सोनू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है नेता के जैसा, और 4 माइक रखा हुआ है उसके सामने और 3 पत्रकार उसको समझा रहा है। नहीं, ये अक्सर स्ट्रीम मीडिया में आज तक वाली रिपोर्ट में हम लोग देखा करते थे, सीधी बात ठीक है कि 3 मीडिया बैठ के सोनू को ये समझाता है कि भाई साहब तुमको अगर सिमतुल्ला और अगर सैनिक स्कूल में पढ़ना है तो तुम एडमिशन ले लो, एंट्रेंस फॉर्म भर दो। सोनू कहता है हम अभी एग्जाम देंगे, अभी एग्जाम देंगे। मतलब आप उसके लिए एडमिशन के प्रोसेस का कानून तोड़िए या नहीं तोड़िए, आप एग्जाम वाला कानून तोड़ दीजिए। वीडियो में सार्थक कुछ लग नहीं रहा था। सार्थक लग रहा है, हम बताते हैं उसमें सार्थक क्या है। उसमें सार्थक एक चीज है कि विकास ने जो चीज एग्रेशन में दिखाया है ना, उस चीज को उन लोगों ने बहुत पोलाइटली दिखाया है। अब होता क्या है, उसके बाद फिर ये सवाल खड़ा होगा कि आखिर आप इतना एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं, जिसका जवाब आपने पहले दे दिया। नहीं तो हम बता देते हैं फिर से कि इतना एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं, क्योंकि विकास राज का बहुत सिंपल सा एक फंडा है, हम गांधी जी के सुपुत्र नहीं है। अगर हम अपना काम कर रहे हैं, अगर आप मेरे काम में बाधा डालिएगा, अगर आप मेरे गाल पे एक तमेचा रखिएगा, तो हम अपना कैमरा वहीं पाउच करके आपके कान के नीचे हम कस के जमाएंगे और फिर अपना पत्रकारिता करेंगे। ये हम ऑन कैमरा बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है बात। सोनू को मैं क्या कहूँ? वो सोनू जो वायरल हुआ था, जिसे शिक्षा चाहिए था, क्या ये वो सोनू है? या ये वो सोनू है जिसे पता है कि काउंटर मीडिया को कैसे करना है और नेताओं से पैसे कैसे उठना है? क्योंकि इसे मालूमात है कि हर नेता इसके पास आएंगे, क्योंकि ये बिहार की ना, ये बदकिस्मती है बिहार की कि यहाँ राजनीतिक बहुत ज़्यादा चर्चाओं पे रहती है। यहाँ एजुकेशन का स्तर रोड पर मिलता है, यहाँ
चर्चाएं जब अगर शिक्षा की होती है तो सबसे पहले शिक्षा और शिक्षक याद नहीं आते, लेकिन आंदोलन जरूर याद आता है, चाहे वो रोजगार का मामला क्यों ना हो। लगातार हम लोग कवर करते रहते हैं, लगातार धरना स्थल पर हम लोग नजर आते हैं। बात समझ में तो बिल्कुल सबको साफ आ गई है। सोनू क्या है, नालंदा में मिलना, जैसे कि आपने बताया कि मैंने चलाया था सोनू क्या है, एक लाइन में हम बताएं। सोनू देखिए, आप लोग सब दर्शक को हम ये चीज बता रहे हैं कि सोनू क्या है। सोनू गांव का वो टेप रिकॉर्डर वाला लड़का है जो हर गांव में पाया जाता है। हर गांव में आपको एक इंटरटेनमेंट वाला लड़का मिलेगा जिसको गांव वाला पकड़ के खेत के नीचे, पेड़ के नीचे ले आएगा, बोलेगा अरे लालू यादव का आवाज निकालो, न्यूज सुनाओ, आज का गाना सुनाओ, और जो टन 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 करता है ना, हर गांव में पाया जाता है। सिर्फ बोलने से किसी को आईएएस बना देना, ये समझ से मेरे बाहर है। अगर मामला एजुकेशन का, फाइनली बात समझिए, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। अगर बात एजुकेशन की है, अभी तक उसका एजुकेशन पैटर्न किसी मीडिया ने, किसी नेताओं ने कहाँ देखा? उसकी वक्ता ना देखी है सबने। बिल्कुल। एजुकेशन पर्पज से किसने गया? एजुकेशन क्वालिटी किसने देखी? एजुकेशन क्वालिटी जिस प्रकार बिहार में मर चुकी है, जिस प्रकार माफ करें शिक्षा के स्तर को माननीय मुख्यमंत्री गिरा चुके हैं, वैसी क्वालिटी वहां भी नजर आई होगी। मैंने जब खबर चलाया था बीपीएससी के चंद दिनों के बाद, बीपीएससी का जो घटना हुआ था या जो विश्वस्तरीय भवन में आग लगा था उसके चंद दिनों के बाद, कि सोनू इत्तेफाक है या साजिश, जिस प्रकार आप लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट करके आए, क्या मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत लगाया था या गलत चलाया था? क्या लगता है आपको, मैंने गलत चलाया था ये? नहीं, मैंने इसलिए इसका जिक्र भी किया कि आपने लगाया था कि सोनू एक साजिश है या फिर वाकई में इत्तेफाक है। उस पर मैंने जिक्र भी किया कि हाँ, ये वाकई में समझिए इस चीज़ को कि एक तीर्थ स्थल बनता है। वाकई में नेता इतने बुर्बक होते हैं का कि ये बात समझ नहीं, ये बात समझ नहीं आ रही है, ये बात समझ नहीं आ रही है। क्या नहीं करा पाता? क्या ये जो देखिए मामला सिर्फ सोनू का नहीं है, विकास जी समझिए, आप एक्सपोज करते हैं। अभिषेक जी, आपके पास वो कमांड है कि आप ग्राउंड पे जाकर के 0 टॉलरेंस से रिपोर्ट लेके आते हैं। बात समझिए, बात सिर्फ एक सोनू की नहीं है, बात सुशील कुमार मोदी की नहीं है, आर.के. सिन्हा की नहीं है, उनके स्कूल की नहीं है। बात इस प्रकार की है, क्या हमारे बड़े, जिन्हें हम अपना बड़ा मानते हैं, क्या वो उनकी स्तर इतनी नीचे हो चुकी है कि वो कुछ समझना नहीं चाहते हैं? वही कुछ नहीं समझना चाहते हैं? क्या इस प्रकार बिहार में विकास की यात्राओं को बढ़ाएंगे? बिल्कुल। क्या इस प्रकार बिहार में शिक्षा देंगे? माननीय नीतीश कुमार के पास जब कोई पत्रकार नहीं पहुंच पाता है, वहां एक सोनू पहुंच जाता है। भैया माननीय मुख्यमंत्री के पास, नीतीश कुमार जी के पास सवाल करने के लिए आप नहीं पहुंच सकते, सवाल करने के लिए नहीं पहुंच सकते, गुस्सा मारने पहुंच सकते हैं, गुस्सा मारने पहुंच सकते हैं। छोटा बच्चा उनसे सवाल कर सकता है। एक सवाल के बाद शिक्षा मंत्री मौन हो गए। उस प्रोग्राम के बाद, कार्यक्रम के बाद शिक्षा मंत्री का कोई बयान सोनू को लेकर नहीं आया, कोई ट्वीट सीएमओ से नहीं आया, सीएमओ बिहार से एक भी ट्वीट नहीं है। क्या ये अन्य पत्रकार जो आपके जैसा कर रहे हैं या जो व्यू के लिए जा रहे हैं, क्या उन्होंने पूछना जरूरी नहीं समझा? क्या उन्होंने पूछना जरूरी नहीं समझा? जानते हैं इसके पीछे का वजह क्या है वसीम जी? कई लोग नेताओं को दोष दे रहे होंगे, नो डाउट। पप्पू यादव क्या 50,000 देते समय कुछ आगे पीछे सोचे होंगे? नहीं सोचे होंगे। उन्होंने उस बच्चे के मुंह में, उस बच्चे को उस समय जो देखा उनको लगा, उन्होंने आर्थिक मदद कर दिया। पर अब इतने वीडियोस वायरल होने के बाद भी, निगेटिव वीडियोस भी, सुन लीजिए, अगर कोई नेता उसके पास नहीं आ रहा है तो इसका रीजन जानते हैं क्या है? जो लोग उसको करीब से सोनू को देख के एक बार आ जा रहा है ना, वो उसके हरमजदगी से वाकिफ हो जा रहा है। कहीं ना कहीं नेताओं को समझ आ जा रहा है। मैं साफ कह रहा हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। आज उन सभी लोगों को ये बात अपने दिल में आवाज बन के आएगी कि मैं गलत कह रहा हूं, मतलब विकास राज गलत कह रहा है, एक्सपोज मीडिया वाला, या सोनू। सोनू को अगर आज कोई मदद नहीं करना चाह रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि वो एक नंबर का सिर्फ और सिर्फ बत बनना लड़का है, जिसका सिर्फ मुंह चलता है, दिमाग नहीं। उसका दिमाग सिर्फ इसी बात पे चलता है कि उसको बोलना क्या है। उसका स्टैंड बोलने में बिल्कुल क्लियर रहता है। वो अगर आपको स्टेटमेंट देगा तो वो अपने स्टेटमेंट पे बिल्कुल क्लियर रहेगा। जब वो एक शब्द अपने मुंह से गलत निकालेगा, उसी समय उसके दिमाग में दूसरा शब्द जगह बना लेता है कि अगर सामने वाला हमको काउंटर करेगा तो हमको उस वर्ड को इस वर्ड से रिप्लेस कर देना है। तो नेता जो हमारे बिहार के हैं ना, वो भले अनपढ़ हैं, लेकिन एक बात मत भूलिए कि इस बिहार में राजनीति जो है ना मिट्टी में पाई जाती है। जिस दिन बच्चा अपने माँ के गर्भ में आता है ना, उसी दिन बिहार में राजनीति उस बच्चे में आ जाती है। तो बिहार के नेता लोग को आप कहां तक झुठलाइएगा? जी बिल्कुल। तो इसीलिए आज हर कोई उनसे हाथ पैर पीछे कर रहा है। एक बात बताइए, आर.के. सिन्हा जी जो कि शिक्षा प्रणाली का एक सिस्टम है, अकेला इंसान, वो कैसा सिस्टम है, अगर हम एक्सपोज करने पे आएंगे ना तो अपने चैनल पे हम बता देंगे कि वो कैसे सिस्टम है, लेकिन हम नहीं करना चाह रहे। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वो एक बहुत बड़े चेहरा हैं
बिहार के शिक्षा के सिस्टम में। अगर उसके सामने वो 11 साल का लड़का बैठ के ये कहता है कि हम विचार विमर्श करेंगे, विचार विमर्श शब्द आपको पता है कौन यूज करता है? राजनैतिक शब्द कौन यूज करता है? कहीं ना कहीं संभावना शब्द कौन व्यक्ति यूज करता है? ये सब राजनीतिक लोग यूज करते हैं। और एक खुलासा कर देते हैं माफी के पास, वसीम जी, इतना जो मिसकंसेप्शंस बना है ना कि ये सोनू क्यों ऐसा किया, नेता बनना था कि नहीं, सोनू ऐसा किया अपने चाचा को नेता बनवाने के लिए। वही चाचा जो अभी ITI कॉलेज चला रहा है, वही चाचा जो आज इसको लेके हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा है। क्योंकि एक बात समझिए, जहां जहां सोनू को लेके जा रहा है उसका चाचा, वहां मीडिया आ रहा है। मीडिया से दोस्ती किसकी हो रही है? सोनू का नंबर कोई ले रहा है कि उसके चाचा का नंबर ले रहा है? सोनू का बदकना का फायदा कहीं ना कहीं चाचा सोनू को सोना बना रहा है उसका चाचा, सोनू को सोना बना रहा है उसका चाचा। वरना भैया हम भी राजनीतिक परिवार से ही हैं, हम भी पेट में ही माँ के थे तब से राजनीतिक देख रहे हैं, राजनीति देख रहे हैं बिहार की। तो सोनू जो कर रहा है वो एक गंदी राजनीति है जो अपने चाचा के लिए कर रहा है, भले वो चाचा के कहने पे करे। अभिषेक भाई, मुझे लगता है कि सोनू पर सनसनीखेज खुलासा जो मैं करने आया था, आप लोगों से मिलने आया था, कि आपने धरातल पे क्या कुछ देखा, क्या कुछ दर्शकों को दिखाया, क्या कुछ बच गया जो आप हमसे मुखातिब होकर बात करेंगे? ये सारी वार्तालाप तो मैंने कर ली। सिर्फ एक जवाब दीजिए, क्या बिहार में एजुकेशन क्वालिटी की जगह एजुकेशन स्पेस और एजुकेशन डिजिट रह चुकी है? रह चुकी है। क्या ये मामलात लगातार ऐसे बरसते जाएंगे? बरसते जाएंगे कि देखिए वही चीज़ है ना कि हम कल्पना नहीं कर सकते और किसी चीज़ पे पुख्ता नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप इसको बरसाते रहिए और लोग अपने उसको अंदर लेके उसको बरसाते रहेंगे। लेकिन हम एक जाते जाते ये कहेंगे कि जो लोग देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि यार ये लोग बैठ के सोनू पे चर्चा कर रहे हैं, हम सोनू पे नहीं चर्चा कर रहे हैं। हम सोनू के आगे, जो सोनू आगे बैठ के जो कर रहा है और उसके पीछे जो हो रहा है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिहार बहुत सारी चीज़ों को खो रहा है सोनू पे बार बार चर्चा करके, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे साथ एक्सपोज मीडिया के एक्सपोज विकास राज थे, जो काफ़ी कुछ एक्सपोज कर चुके हैं और जब तक जिएंगे उम्मीद है कि ऐसी एक्सपोज करते रहेंगे। हमारे साथ दूसरे वरिष्ठ मित्र अभिषेक भाई थे, जिनका एक अलग ही अंदाज है, ग्राउंड पे जब जाते हैं तो ये आमने सामने इस प्रकार आ जाते हैं जैसे मानो सोनू को भी नहीं पता चलता। जब ये सोनू को शुरुआत वर्ड में, शुरुआत लहजे में सोनू सोनू कह के पुकारते हैं, सोनू गंभीर हो जाता है कि ये मेरा कोई अपना है, ये कोई मेरा सगा है। वैसे ही सगा जैसे और भी मीडिया कर्मी स्कूलों में और मंदिरों में क्लास लगाकर सोनू को IAS बनवाने का नारा दे रहे थे। सोनू सूद ने जो कहा, खासकर विकास राज से जो बातें सुनने में आई, माफ कीजिएगा सोनू सूद जी, अगर मेरी बात अगर आप तक पहुंच जाए या किसी के माध्यम से, तो आप एक बात पर विचार कीजिएगा, खुद आकर जांच पड़ताल कर ले। हो सकता है कि वो गलती आपने ना की हो, आपके कोई बिहार के साथी जिन्होंने हालिया में माइक पकड़ा है और खुद को अच्छा पत्रकार मानता है और बताता है, शायद उन्हीं के खेल में आप फंसे होंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए और ख़ास करके सोनू जैसे, वायरल सोनू जैसे सनसनीखेज ग्राउंड रिपोर्ट की पीछे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखना ना भूलें और सब्सक्राइब हो सके तो कर लें। धन्यवाद। एक बात हम भी बोलना चाहेंगे, ये जो एक्सपोज मीडिया है और एक्सपोज बिहार जिसको आप अकेले जानते हैं विकास राज के नाम पे, ये विकास आज अकेले नहीं है। आज जिस 3 लोगों को आप कैमरे के सामने एक साथ देख रहे हैं, ये लोग हमारे हिम्मत हैं। और जब भी एक्सपोज मीडिया कुछ अच्छा करने जाता है या किसी मामले का खुलासा करने जाता है, तो इन लोगों की राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आशा करते हैं कि जितना प्यार आप हमें देते हैं उतना हमारे बड़े भाइयों को भी दें। धन्यवाद।